इस वीडियो में हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के टॉपिक का ट्रिक देखेंगे और क्या पूरा जो एनसीईआरटी में जितना भी लाइन कवर है उस पे जो पहले क्वेश्चन बना है वो भी देखेंगे और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आपको याद रखना है वो इसका ट्रिक याद रखना है और इसका ट्रिक आपको अपने बुक में लिखना है DRAHES, ड्रा हिज। ठीक है, ड्रा हिज लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या आया, ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस। एच से हैबिलस है, फिर ई से इरेक्टस है, फिर एस से सेपियंस है। इरेक्टस और सेपियंस के बीच में निंडरथल और क्या आता है, क्रोमैग्नन आता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे बाद में। ठीक है, उसके बीच में दो के बीच में ई और एस के बीच में एन और सी, मतलब निंडरथल और क्रोमैग्नन आता है, वो देखेंगे आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन पे क्या है, अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। ठीक है, तो उस टाइम पे 15 मिलियन एगो हम लोग क्या बोलते थे, प्राइमेट्स को ड्रायोपिथिकस या फिर रामापिथिकस बोलते थे, वो एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, लेकिन आपको इसमें देखो, इसमें दोनों को लिख दिया है। फिर क्या लाइन लिखा है, दे वेयर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज। ठीक है, दे वेयर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी लिखा है, दोनों के लिए लिखा है ना। दो एंड लिखा है, फिर दोनों के लिए लिखा हुआ है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन अगर ऐसे लाइन से क्वेश्चन आया तब तो आपको याद ही रखना है। और जानकारी के लिए याद रखना है कि जो ड्रायोपिथिकस होता है वो पहले आया है ना, ड्राहिज में डी आ रहा है, तो यहाँ पे 15 में लिख दिया, लेकिन उससे पहले ये मतलब रहते थे, मतलब उससे पहले देखा गया था इनको। ठीक है, तो 20 to 25 मिलियन ईयर एगो के अराउंड इसको देखा गया था। तो इसमें दिया है तो यही याद रखते हैं, 15 में ही याद रखते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए वो था। ठीक है, और रामापिथिकस के लिए 15 में यहाँ जानकारी के लिए, बाकी इसमें दोनों जैसा लिखा है वैसे याद रखते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, रामापिथिकस मोर मैन लाइक है, ड्रायोपिथिकस मोर एप लाइक है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो अब रामापिथिकस के लिए और क्या याद रखना है। ड्रायोपिथिकस के लिए क्या, ड्रायोपिथिकस के लिए दोनों के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है ऊपर में, फिर रामा के लिए एक और पॉइंट लिखा हुआ है मैन लाइक, और ड्रायो के लिए क्या लिखा है, एप लाइक। ठीक है, तो ड्रा हिज याद ही रखना है। ठीक है, सीक्वेंस से बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो ड्रायोपिथिकस में और क्या, कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, और अब आते हैं रामापिथिकस में। रामापिथिकस में पहला तो मैन लाइक। ठीक है, दूसरा क्या, 15 में यहाँ जो है जानकारी के लिए, तो इसके लिए रामापिथिकस के लिए है। और उसके बाद देखो क्या पॉइंट लिखा है, फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। ठीक है, तो फॉसिल्स यहाँ पे क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था इथियोपिया और तंजानिया में। तो ये जो फॉसिल डिस्कवर हुआ था वो क्या रिवील करता है, होमिनिड फीचर लीडिंग टू द बिलीव दैट, वो उस फॉसिल को देख के ये बता रहा है कि 3 to 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट्स, रामापिथिकस के बारे में है सब पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया मैन लाइक, फिर दूसरा फॉसिल्स के बारे में कहा, इथियोपिया एंड तंजानिया, फिर बोल रहा है कि ये क्या रिवील करता है, चौथा पॉइंट हो गया होमिनिड फीचर लीडिंग टू द बिलीव दैट 3.4 मिलियन ईयर एगो किसके लिए ये रिवील कर रहा है, तो ये रामापिथिकस के लिए ये है। ठीक है, तो 3.4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, वो फॉसिल्स को देखिए बता रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसी रामापिथिकस के लिए, दे वेयर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, मतलब 4 फीट से ये ज़्यादा लंबे नहीं थे। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, बट वॉक्ड अप टाइट, मतलब ये थोड़ा सा एकदम से इरेक्ट नहीं थे, लेकिन वॉक्ड अपराइट वॉक करते थे, ऐसे जैसे ऐप लोग क्या करते हैं, जैसे चलते हैं ना चारों पैर से, मतलब
चारों जो उनका ज़मीन पे रहता है, ठीक है। तो ये अपराइट, वॉक लाइक अपराइट लिखा हुआ है इसके लिए, ठीक है। 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन ये अपराइट वॉक करते थे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब रामापिथिकस के लिए लिखा है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस में लिए, तो 2 मिलियन ईयर एगो लिखा हुआ है पहला, ठीक है। 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, ऑस्ट्रेलो के लिए है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये देखा गया प्रोबेबली 2 मिलियन ईयर एगो में, ठीक है। एविडेंस शो करता है कि दे हंटेड विद द स्टोन वेपन्स, बट ये हंटिंग करते थे, लेकिन ये मीट नहीं खाते थे। प्रोबेबली एट फ्रूट लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रूट ईट करते थे ये, ठीक है। तो हंटिंग करते थे, लेकिन ये अपने प्रोटेक्शन के लिए करते थे, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट खाते थे, लेकिन फिर उसके बाद लिखा हुआ है सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर वेयर डिफरेंट, दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड। अब देखो ये सम के बाद से ना ये वाला उसके लिए लिखा गया है, होमो हैबिलस के लिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलो के लिए तो कितना पॉइंट, 2 ही पॉइंट याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना है। एक तो ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में दिखे थे, फिर हंटिंग करते थे, लेकिन ये मीट नहीं खाते थे, फ्रूट खाते थे, ठीक है। एसेंशियली एट फ्रूट लिखा हुआ है। फिर देखो होमो हैबिलस के लिए क्या है, सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वेयर डिफरेंट, द क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग, द होमिनिड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलस। तो जो बोन्स दिखा, ठीक है, डिफरेंट लगा, पहले के बोन से डिफरेंट हम इन लोगों ने जो स्टडी करते हैं उन लोगों ने पाया, ठीक है। तो उसमें क्या था कि डिफरेंट टाइप का बोन दिख रहा है, तो उसको होमो हैबिलस बोला गया। तो होमो हैबिलस के लिए पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, ठीक है, कि डिफरेंट बोन दिखा तो वही रिवील क्या करता है कि होमो हैबिलस है का, उसी को बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है 650 to 800 cc ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी है इसका, ठीक है। ब्रेन कैपेसिटी इसका क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 किसके लिए याद रखना है, होमो हैबिलस के लिए याद रखना है। फिर उसके बाद है दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ठीक है। देखो उससे पहले ऑस्ट्रेलो वाले लोग भी फ्रूट खाते थे, इसमें क्या लिख दिया है कि ये भी मीट नहीं खाते थे, नॉट ईट मीट, मतलब कि ये भी मीट नहीं खाते थे, तो फ्रूट ही खाते रहे होंगे, ठीक है। तो हैबिलस भी फ्रूट खाता था, और क्या जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था वो भी फ्रूट खाता था, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट हो गया, एक तो बोन्स वाला डिफरेंट बोन मिला, एक तो क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, 650 to 800 cc, और तीसरा पॉइंट नॉट ईट मीट, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखो अब आगे देखते हैं, होमो इरेक्टस के लिए है, ठीक है। आगे जो पॉइंट है वो होमो इरेक्टस के लिए है। तो फॉसिल्स डिस्कवर इन जावा इन 1891 रिवील, जो फॉसिल्स इस टाइम पे मिला, ठीक है, वो क्या रिवील करता है, नेक्स्ट स्टेज को रिवील करता है, जिसको होमो इरेक्टस बोलते हैं, ठीक है। ये देखो होमो इरेक्टस बोलते हैं, और इसके लिए क्या पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि देखो जो फॉसिल्स 1891 में दिखा वो तो जावा था, ठीक है, डिस्कवर इन जावा इन 1891, वो रिवील क्या करता है कि नेक्स्ट स्टेज को रिवील करता है, मतलब बताता है कि होमो इरेक्टस होगा वो, ठीक है। तो होमो इरेक्टस के लिए पहला पॉइंट क्या है, अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो याद रखना है। फिर और क्या याद रखना है कि होमो इरेक्टस हैज़ अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 cc, ठीक है। इससे पहले वाले में कितना था, 650 to 800, इसमें इरेक्टस में कितना है 900, तो थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। इसके लिए तो इरेक्टस के लिए 2 पॉइंट याद रखना है, 1.5 मिलियन ईयर एगो और एक 900 cc, ठीक है। और ये क्या करते थे, प्रोबेबली 8 मीट, मतलब ये मीट खाते थे, 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब देखो मैंने इरेक्टस और सेपियंस के बीच में क्या बोला था, एक तो आएगा, क्या आएगा, निएंडरथल आएगा, ठीक है, निएंडरथल आएगा, और क्या आएगा, क्रो मैग्नन आएगा। तो निएंडरथल का तो यहाँ दिया हुआ है,
ठीक है, थोड़ा सा बताया है लेकिन क्रोमैग्नन का इसमें नहीं बताया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं द निएंडरथल मैन विद द ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी। ठीक है, तो देखो सबसे मतलब 900 के बाद डायरेक्ट इरेक्टस था ना, इरेक्टस के बाद क्या निएंडरथल के पास 1400 सीसी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है उसी पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अलग अलग बुक में ना क्या करता है, अलग अलग देता है, ब्रेन कैपेसिटी भी थोड़ा सा अलग देता है। ठीक है, तो हम तो एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, है ना। तो 1400 सीसी है और क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट तो यही दिया है। फिर लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन, देखो कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया है, 1 लाख से 40,000, है ना, यही दिया है, 1 लाख से 40,000 ईयर बैक। ठीक है, मतलब कि ईयर एगो 1 लाख से 40,000 के ईयर एगो पहले देखा गया था, इस मतलब यहाँ पे रहते थे वो उस टाइम पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो 1400 सीसी, दूसरा पॉइंट नियर कहाँ रहते थे, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन द, ये वाला डेटा याद रखना है। ठीक है, 1 लाख से 40,000। फिर दे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए, और मतलब एकदम से क्या बोलना चाहिए, अलग कैरेक्टर है। ठीक है, कि इन लोग कैसे हाइड करते थे। ठीक है, दे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, मतलब जब मर जाते थे तो उसको क्या करते थे, इन लोग जला देते थे। ठीक है, जला देते थे नहीं, मतलब क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, अपने बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते थे, और क्या करते थे, डेड बॉडी जो भी हो उसको बरीड कर देते थे। ठीक है, मतलब ज़मीन के अंदर वो करते थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या पॉइंट हो गया, हाँ, एक तो 1400 सीसी, दूसरा सेंट्रल एशिया, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, और तीसरा यही बिटवीन इतना 1 लाख टू 40,000, और हाइड टू प्रोटेक्ट, दे यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ठीक है, और चौथा ये हो गया, तीसरा चौथा, और पांचवा बरीड देयर डेड, पांचवा हो गया। अब देखते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना है। अब होमो सेपियंस के बारे में दिया है, क्रोमैग्नन का नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्रोमैग्नन का एक चीज़ याद रखना कि सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी क्रोमैग्नन का होता है। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ, होमो सेपियंस एरोज इन अफ्रीका एंड, मतलब रहते थे, एंड मूव्ड अक्रॉस continent and moved across continent and developed into distinct races during ice age between इतना year ago modern होमो सेपियंस एरोज, मतलब कि जो मॉडर्न होमो सेपियंस के बारे में जो ये डेटा दिया हुआ है ना, 75,000 से 10,000 ईयर एगो, वो याद रखना है। ठीक है, वो अलग से पॉइंट, जो पॉइंट दिया उसी पे पूछेगा, तो क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, अब देखना, प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 18, मतलब 18,000 है ना, इसमें 10,000 तक दिया, इसमें 18,000 ईयर एगो तक दिया हुआ है। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप हुआ था, 18,000 ईयर एगो। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये याद रखना। अब देखो, अगर एग्रीकल्चर के बारे में पूछा, होमो सेपियंस के बारे में क्रेनियल कैपेसिटी याद रखना कि तो 1450 बताते हैं कई लोग, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कई टीचर्स तो 1450 बताते हैं और कई में 1350 देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, क्योंकि कई टीचर अलग अलग बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ना 1450 होता है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा नेट से। ठीक है, बाकी अलग अलग बताते हैं कई लोग। ठीक है, तो इसमें तो दिया नहीं है, इसलिए हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, हाँ, यहाँ पे आता है ना, एग्रीकल्चर कैम अराउंड 10,000
10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। जब एग्रीकल्चर आया तब ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। तो देखो होमोसेपियंस के बारे में तो ये एग्रीकल्चर कब आया ये याद रखना, ठीक है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप हुआ, अराउंड 18,000, और 10,000 पहले क्या एग्रीकल्चर आया, 10,000। अब देखो अब नीट में क्या क्या क्वेश्चन आया है थोड़ा सा मैं बताती हूँ, थोड़ा सा 15 मिनट तो हो गया है पर फिर भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो होमो हैबिलस का मैच द कॉलम में एक बार आया था, 2019 में ही आया था, 650 to 800 दिया था ऑप्शन, तो वो तो मैच हो गया। निएंडरथल के लिए आया था 1400, तो भी मैच हो गया। इरेक्टस का 900, ठीक है, दिया हुआ है, वो भी मैच हो गया। होमोसेपियंस, हाँ यही आया था, देखो हाँ नीट में आया था वो 1315 आया था, ठीक है। तो देखो नीट में आया था 1315, तो 1315 ही याद रखना, ठीक है। 1415 कई लोग बताते हैं, लेकिन क्या याद रखना, नीट में एक बार आया है तो 1315 ही याद रखना। 1315 नहीं 1350, ठीक है, 1350, 1350, ठीक है। अब देखो नीट 2019 उड़ीसा में क्या क्वेश्चन आया था, जो क्या ऑप्शन आया था, करेक्ट इनकरेक्ट मैच, करेक्ट बताना था, ठीक है, करेक्ट क्या है, ठीक है। तो देखते हैं देखते हैं क्या है। वॉक लाइक मैन दिया हुआ था, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, ड्रायोपिथेकस के बारे में पूछा था, नहीं अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या था, किसके बारे में दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया था वॉक लाइक मैन, ड्रायोपिथेकस के बारे में लिख दिया था वॉक लाइक मैन, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब पहले ऑप्शन में पूरा ये दिया हुआ था, शायद मैंने सिर्फ शॉर्टकट में लिखा हुआ है यहाँ पे बुक में, इसलिए मैं उतना बता नहीं पा रही हूँ, ठीक है। आप लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें गलत क्या था वो शॉर्ट में जो लिखी हूँ वही बता देती हूँ, ठीक है। वॉक लाइक मैन लिख दिया था इसके बारे में, जब यहाँ पे जो लिखा है ना गोरिल्ला और चिंपैंजी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या लिख दिया था, ये वॉक लाइक मैन लिख दिया था ड्रायो और रामा के लिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में हैबिलस को क्या बोल दिया था कि मीट खाता है बोल दिया था, तो ये गलत पॉइंट था। और तीसरा क्या था, तीसरा जो भी पॉइंट था वो सही था यार, मैं लिख ही नहीं यही गलत, हाँ तीसरा पॉइंट क्या था मैं बताती हूँ, हाँ द निएंडरथल मैन विथ अ ब्रेन साइज, जो ये वाला था ना 1400 सीसी, फिर लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000, 1 लाख से 40,000 ईयर बैक, ये ऑप्शन था, ठीक है, ये ऑप्शन था, हाँ ये ऑप्शन था। अलग अलग ऑप्शन था, देखो पहला ऑप्शन ये पूरा यहाँ से गोरिल्ला और चिंपैंजी तक था, और जो दूसरा ऑप्शन था वो कहाँ तक था, दूसरा वाला हैबिलस वाला था, और तीसरा वाला ये निएंडरथल वाला करेक्ट था, और फोर्थ जो था एग्रीकल्चर को क्या बोल दिया था, 50,000 लिख दिया था, जबकि 10,000 एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो उड़ीसा वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखो 2022 में क्या क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था शायद, इस चैप्टर का मैंने बताया नहीं है ना, हाँ तो 2022 में क्या क्वेश्चन आया था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अपने बुक में, फॉसिल्स डिस्कवर इन जावा इन 1891 रिवील द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ होमो इरेक्टस अबाउट 1.5, हाँ तो इसमें सिर्फ इतना ही तक पूछा था, ठीक है, कि उसको क्या बोलते हैं, है ना, तो उसको होमो इरेक्टस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज होमो इरेक्टस, यही था, मतलब क्वेश्चन यही था। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर फिर भी मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पूरा, देखो ज़्यादा टाइम लग गया पर कोई बात नहीं, हमने पूरा कवर किया और अच्छे से कवर किया, और कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न होता है वो भी देख लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और देखिए जो डायग्राम दिया हुआ ना वो भी याद रखना, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखना, पढ़ लेते हैं एक बार। द कंपैरिजन ऑफ अ ह्यूमन स्केल, ह्यूमन स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एंड बेबी चिंपैंजी
एन एडल्ट चिंपैंजी। ठीक है, तो जो देखो ऊपर में राइट साइड वाला है वो किसका है, राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों में से, दोनों किसका है, ह्यूमन का है। ठीक है, ह्यूमन स्कल है। फिर किसका है, चिंपैंजी का है सेकंड में। फिर क्या है, अब बेबी चिंपैंजी का है सेकंड में। देखो छोटा दिख रहा है ना, तो उससे याद रख सकते हो कि बेबी मतलब छोटा ही होता है ना। तो छोटा है तो चिंपैंजी में बेबी वाला बीच में दिया हुआ है, फिर बड़ा है नीचे साइड पे तो एडल्ट चिंपैंजी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, कोई भी एक डायग्राम दे दिया और पूछ लिया कि ये किसका है। ठीक है, और कंफ्यूज किस में करेगा, ये बेबी चिंपैंजी और फिर ये एडल्ट चिंपैंजी है। क्यों, क्योंकि देखो एडल्ट चिंपैंजी क्या है, यही है ना। देखो लाइन से लिखा हुआ यही है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, लिखा द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपैंजी। मतलब बेबी वाला जो चिंपैंजी का जो स्कल है वो ज़्यादा मतलब ह्यूमन स्कल के ज़्यादा क्या है, मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल, मतलब उसके जैसा ज़्यादा मैच करता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट चिंपैंजी। तो देखो पहला और दूसरा को देखो तो बेबी वाला मैच कर रहा है ना, और इसका तो क्या एडल्ट का थोड़ा सा ये नीचे वाला जो जॉस है वो क्या है, जॉस का जो ये वाला है वो आगे साइड निकला हुआ है, तो मैच नहीं कर रहा है। तो पहला दूसरा बेबी चिंपैंजी वाला मैच कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना कौन सा, वो पूछता है बेबी चिंपैंजी से मैच करता है। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया 20 मिनट के राउंड में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सारा कवर हो गया, सारा डाउट क्लियर हो गया, और 2-3 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर देख लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है।